नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट जो कि रियल, रेयर और रॉ अनकट पॉडकास्ट जो कि हम हमेशा शूट करते हैं और लेके आते हैं आपके लिए रियल और सच्ची आप बीती वाली वो कहानियाँ जो एक्चुअल में मौजूद है। हमारे पॉडकास्ट लोगों से हटके इस सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमारी स्टोरियाँ घर-घर से आती हैं, लोगों के दिल से आती हैं, उनकी आप बीती से आती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सब्सक्राइबर जो कि हमारे बहुत अच्छे सपोर्टर हैं चैनल के, एडवोकेट हितांशु शर्मा। वेलकम है आपका। तो कहानी इनकी जो है वो इनके कई सारे किस्से हैं हॉन्टेड के, है ना? जी, तो बचपन से लेके आज तक जो होता थोड़ा-सा है। आप अपने बारे में बताइए, फिर कहानी पे जी, चलते हैं। एक्चुअली हम लोग रहने वाले जो है लखनऊ के हैं हुँ, और मैं झांसी में नौकरी करता हूँ हुँ, और कुछ स्टोरी ऐसी हैं जो मेरे बचपन से लेके आज तक जो हुआ है, जी। जो रियल हुआ है हुँ, हमारे साथ। हुँ, क्योंकि क्या है, अगर लखनऊ के आपके सब्सक्राइबर होंगे, तो हाँ, वो एरिया जानते होंगे जो मैं एरिया बताऊँगा। काफ़ी हैं, कल हाँ, लाइव में आए थे मतलब परसों जी। लाइव में। तो कई एरिया हैं जो मैं बताऊँगा, हुँ, जहाँ पर हम लोग रहते थे, बिलॉन्ग हाँ, करते थे, जहाँ से हाँ, रहा करते थे। अब तो फ़िलहाल वहाँ घर नहीं है, हुँ, तो वहाँ 3-4 बार किस्से ऐसे हुए हुँ, हम लोग के साथ। और जब मैं फ़ील्ड में रहता हूँ, तो फ़ील्ड में 2-3 बार ऐसे हुआ। होटल हुआ, होटल में भी हुआ मेरे साथ। हुँ, तो कई चीज़ें हैं, तो वो मैं बताना चाहता हूँ अपने आपके सब्सक्राइबर को हुँ, कि कुछ किस्से हैं जो मेरे साथ भी बीते हैं। हुँ, तो क्या है कि पहली स्टोरी आपको मैं अपने बचपन की बताता हूँ। हुँ। अ, केडी भाई यार बीच-बीच में देख लेना यार। हुँ, बचपन का क्या है कि हम लोग छोटे-छोटे जब यहाँ लखनऊ में पड़ता है एक गोमती नगर खरगापुर हुँ, एरिया पड़ता है, जहाँ पर इस वक़्त हम लोग रहते हैं। अच्छा। इसी के पास पड़ता था पहले मलेशिया मऊ। हुँ, मलेशिया मऊ के पास एक पहले पीछे हमारे घर के पीछे शमशान घाट था हुँ, और एक पुलिया पड़ती थी, वहाँ एक रोड गई है, बाकायदा पुलिया पड़ती है। आज भी वहाँ पर एक मंदिर है, हुँ, सारे भगवान देवी-देवताओं का एक मंदिर बनाया गया है, जो यहाँ पर हमारे पड़ोसी हैं, एक यादव जी हैं, हुँ, उनका मंदिर है वो। अच्छा। तो पहले भी मंदिर वो हुआ करता था, तब छोटा हुआ करता था। हुँ, तो वहाँ क्या है, हमारे पिताजी जब यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था पिताजी का, हुँ, तो हम लोगों को पढ़ाने-लिखाने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर ज़मीन लेके मकान बनवाया था। हुँ, फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पर वैसे लखनऊ के आपके सब्सक्राइबर होंगे या जो भी लखनऊ के आस-पास जानते होंगे, तो शहीद पथ का नाम सुना होगा उन्होंने। शहीद पथ। हाँ, शहीद हुँ, पथ है, एक हाईवे बना हुआ है हुँ, आपका आउटर में। आउटर में जी, बाईपास टाइप में। बाईपास। तो हुँ, वो हमारे घर के पास से निकला था, तो हमारा वो एलडीए में आ गया था उस ब्रिज में। हुँ, तो हमारा वहाँ से फिर टूटा, मुआवज़ा बना, तो हमारा यहाँ खरगापुर में मकान। हुँ, तो हम लोग वहाँ पर तब भी वहाँ पर 4 साल रहे उस मकान में, 5 अच्छा। साल। तो वहाँ ये हुआ करता था कि जब पिताजी ने वहाँ मकान बनवाया था, हुँ, तो पगडंडी हुआ करती थी, हुँ, बड़ी-बड़ी घासें हुआ करती थी, कमर तक घासें हुआ करती थी हुँ, और कुछ चीज़ें सामान-वामान लेना पड़ता था, तो 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था हम लोगों को। हुँ। तो गाँव का माहौल था उस टाइप गाँव पे। का माहौल था, बिल्कुल हुँ, वैसा था, अनडेवलपमेंट था वहाँ पर, हाँ, डेवलपमेंट नहीं था वहाँ पर। तो क्या हुआ कि पहले हम लोग के यहाँ, पहले आप लोग देखते होंगे केबल वाले, वायर वाले केबल आते थे, जिसमें टीवी चैनल्स वाले जो होते थे, हुँ। हम लोग को पर 2 मंथ वाला वायर 2 वायर और बीच में फ्लैट होता था वो, फ्लैट होता था, तो वो एंटीना वायर, वाला हाँ, वायर। एंटीना वाला जो लगता था, हाँ। तो उसकी एक दुकान हुआ करती थी, वहाँ पर हम लोग को बताना पड़ता था कि हमें इतने महीने का ये सब्सक्रिप्शन चाहिए, ये चाहिए, हुँ, वो हुँ, चाहिए। हुँ। कई दिनों से वो आ नहीं रही थी केबल। अच्छा। हाँ, तब हम लोग आते थे, छोटे-छोटे थे, कार्टून देखना, कहीं कुछ देखना, तो देख ही हाँ। नहीं पाते थे। हुँ, तो हमारे घर के थोड़ा-सा दूर, 2 किलोमीटर दूर उसकी शॉप थी, हुँ, जो ये केबल का पूरा टेंडर लिया हुआ था। हुँ, तो मुझे आज भी याद है, मैं 5th क्लास में था और मेरे जो बड़े भैया थे वो 11th में थे। तो उस समय बज रहा था 8:30 शाम का था, तो हुँ, पापा लोग वैसे भी मना करते थे कि 8 बजे के बाद आप लोग बाहर मत जाइए। हुँ, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार कंप्लेंट कर दें, काफ़ी दिन हो गया है। हुँ, तो उस समय साइकिल से मेरे भैया, मैं आगे बैठा था डंडे में, तो हम लोग गए हुँ। साइकिल से कंप्लेंट करने, पहले वहाँ पर उसको कंप्लेंट की। जब लौटते समय आए तो 9 बज रहा था। हाँ। तो जब हम लोग वहाँ से आए, तो एक पुलिया जो पड़ती है, वो पुलिया आज भी ऐसा है कि उस पुलिया में कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। अच्छा। हाँ, तो वो पुलिया जैसे ही हम लोग क्रॉस किए, हुँ, तो आगे से एक बाइक आ रही थी। हुँ, तो बाइक आ रही थी, हम लोग तो देख रहे थे कि आ रही है। तो वो जब हम लोगों की तरफ आने लगी,
हम लोग की तरफ नहीं, जैसे कि हम ही लोग की तरफ चढ़ जाएगी। हम लोग आमने सामने से चल सामने, रहे हैं। हाँ। तो फिर हुआ क्या, उसको फिर भैया ने कट मारा ऐसे, वो हम्म। पीछे मुड़ गई, पीछे चली गई। पीछे देखा तो बाइक गायब, बाइक ही गायब। बाइक ही गायब। और अच्छा। सुनिए एक नई बात, बाइक हाँ। में कोई बैठा नहीं था, वो ऐसे अपने आप चली आ रही थी हम लोग। और क्या? मैं रोने लगा। हाँ। मैं छोटा था, मैं रोने लगा। मेरे बड़े भैया थोड़ा सा इस चीज़ों को थोड़ा सा डरते नहीं है, उस समय भी नहीं हाँ। डरते थे वो, कि चुप रहे, मत रो, घर हम्म। चल रहे हैं। तो हम घर पहुंचे, मैं तब भी रोया, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार बुखार आ गया था। हम्म। तो ऐसी एक कहानी थी एक। तो वहां हम्म। पर हम लोग के साथ दो किस्से और हैं। हाँ। तो इससे पहले का एक किस्सा और याद आ रहा है मुझे। हम्म। जब हम लोग का जो मकान बन रहा था, हाँ। तो मकान बन रहा था, तो कुछ गेट लगे थे, तो एक गेट नहीं लगा था, तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए थे। हम्म। तो हम लोग वहाँ मोस्टली लाइटें कम आती थी, तो लाइट कम आती थी तो छत पे सोना पड़ता था। लाइट जब कम आया करती थी तो रात को वैसे भी हम लोग लाइट में ही हम लोग रहे, पहले दिल्ली में हम्म। रहते थे, हम्म। तो नींद ही नहीं आती थी हमें। तो बिना लाइट के नींद ही नहीं आई है कभी ज़िंदगी में। अगर हम्म। मुझे अभी भी छत पे कोई सुला दे तो मुझे हम्म। नींद नहीं आती। तो वहाँ मजबूरी में रात को छत में सोना पड़ता था। हम्म। तो वहाँ क्या होता था, आम की बगिया हुआ करती थी मखदुमपुर में। अच्छा। आम की बगिया हुआ करती थी, 5 आम के पेड़ थे वहाँ। आज भी कहते हैं वहाँ से 6 बजे लोग नहीं निकलते थे। 6 बजे के बाद नहीं निकलते कोई थे? नहीं निकलता था उस समय। हम लोग को ऐसा क्यों? ये हमें लोग बताते थे, बगल में पड़ोसी बताते थे, या गांव के लोग आते थे जिनके आम की बगिया थी, वो बताते थे हम्म। कि 6 बजे 7 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं निकलता है। हम्म। तो थोड़ा डर रहता था, हमें भी बचपन था तो ज़्यादा डर रहता था। हाँ। हाँ। कैसे क्या है, मम्मी पापा यही कहते थे कि नहीं, कोई कहानी तो कुछ सुन नहीं ली है, होता है। अब हाँ, दिमाग में कुछ ना कुछ तो है ही, है ना? हाँ, हाँ। तो ये है कि ऐसा क्यों होता है, हम्म। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है। हाँ। कभी यार थोड़ा बहुत खुरपेची भी दिमाग रहता था। हाँ। अच्छा, शुरू में थोड़ा सा ये डर और हुआ, क्योंकि इंसिडेंट क्या है, पहली इंसिडेंट जो शुरू हुआ वो मेरी मदर के साथ ही हुआ। अच्छा। हाँ, मदर क्या है, मेरे सब लोग मेरे दादी बाबा भी हम लोग के साथ रहा करते थे। जी। तो दादी बाबा, मैं, भैया, बहन और हम्म। मम्मी। पापा तो ड्यूटी के बंदे थे, पापा ड्यूटी में जाते थे, हम्म। बाबा। हम लोग सब छत पे सोया करते थे हम्म। उस समय के पहले। तो क्या हुआ कि 3 बज रहा होगा रात को, हम्म। 3 बज रहा था। तो मेरी मदर, अब जैसे वॉशरूम वगैरह के लिए उठना पड़ता है, जैसे मदर, और जैसे मम्मी कभी नीचे अकेली नहीं जाती थी, हम्म। दादी को हमेशा उठा लेना, या बड़े भैया को उठा लेना कि उठो, थोड़ा नीचे चलना, वॉशरूम चलना है, हम्म। या जो भी साथ में बड़ा रहता था उनको साथ में ले जाती थी। तो मम्मी 3 बजे उनको वॉशरूम के लिए उठना हुआ होगा। तो चांदनी रात थी उस समय, हम्म। थोड़ा सा उजाला था हल्का सा। दिख रहा था मतलब ठीक हाँ, ठाक? दिख रहा था, क्लियर दिख रहा था। तो हम्म। मुश्किल से 100 मीटर दूर आम की बगिया हुआ करती थी, तो थोड़ा बहुत चांदनी रात में दिखाई देता है कि हम्म। ऐसा क्या है। तो मेरी मदर उठी, तो उनकी नज़र डायरेक्ट आम की बगिया की तरफ पड़ी। हम्म। तो उनको लगा कि कोई 7 फीट का आदमी, काला कपड़ा पहने, प्योर काला कपड़ा, काला कपड़ा? और गोरा चिट्टा आदमी, और टीका लगाया हुआ है। यहाँ तक मतलब दिखाई दिया कि इतना टीका दिखाई भी, दे रहा है हाँ, कि गोरा भी है, और टीका भी दिख रहा है? हाँ, टीका भी दिख रहा है। अच्छा जी। उनको टीका दिखे तो मम्मी जब थोड़ा ऐसे साइड देखे तो वो पेड़ के इस साइड से देखे, ऐसे करके। हम्म। और मम्मी कहीं ऐसे करें तो ऐसे ही देखे। हम्म। तो मम्मी डर गई। अब डर क्या, 3 बजे कौन ऐसा होगा जो 7 फीट का होगा, काला कपड़ा पहना होगा, कहाँ से आया? कहाँ से आया। तो मम्मी ने तुरंत दादी को जगाया, कह रहे हम्म। नहीं, ऊपर नहीं सोएंगे, नीचे चलिए, नीचे सो। हम्म। गए नीचे। फिर पापा आए तो पापा को बोला यहाँ ऐसा है, यहाँ खतरा है, हम्म। बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, यहाँ ऐसी चीज हुई। अच्छा, दादी को भी दिखा हम्म। वो चीज। मतलब मम्मी को दिखाई देता तो बात अलग होती। हम्म। तो दादी तुरंत लेके गई मम्मी को नीचे, कि नहीं, नीचे चलते, जो सो रहे हैं सोने दो उनको। दोनों ने एक साथ देखा हाँ, मतलब? दोनों ने देखा, पहले अच्छा। मम्मी ने देखा, फिर उसके बाद दादी ने देखा। अच्छा, दादी को बताया तो दादी ने भी देखा हाँ, मतलब? दादी ने भी देखा। अच्छा। तो नीचे चले गए वो लोग, फिर पापा को बताया ऐसा ऐसा चीज़ है। तो पापा बोले अरे ये सब नहीं है, तुम लोग वहम पाले हो। हम भी हम्म। तो जाते हैं रात को, 12 बजे हमें जाना है कहीं, 1 बजे जाना, 2 बजे जाना, हम्म। हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। हाँ। तो मम्मी के पास वो दिमाग में स्टोरी ऐसी भरी, वो चीज़। हम्म। आज भी कभी कभार उधर से निकल जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ हम्म। करता था। हम्म। तो वो डर हम लोगों के अंदर था, जो हमने आपको पहले एक स्टोरी बताई, वो साइकिल वाली, बाइक हाँ। वाली। हाँ। तो उस समय इतना डरते थे हम लोग, रात को 7 बजे के बाद हम भी बाहर नहीं जाते थे। अच्छा। हाँ। तो वो एक पहले वहाँ वाले घर की स्टोरी थी। तो अब मैं आपको एक स्टोरी ऐसी बताता हूँ जो अभी मेरे साथ 4 महीने पहले ही हुई।
अब अभी 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 रिसेंट? 4 महीने पहले ही हुई मेरे अच्छा। साथ। हाँ, 4 महीने पहले की बात है और 1 साल पहले की बात है। हम्म। मेरी चाची थी, वो ख़त्म हो गई हम्म। कैंसर कैंसर से फाइट करते-करते। हम्म। तो हम लोग का एक मकान है झांसी में, हम्म। जिसमें मेरे हाफ़ पोर्शन में चाचा रहते हैं हम्म। और हाफ़ पोर्शन में हम लोग का है वो। अच्छा। हाँ, तो जो हम लोग को पोर्शन मिला है हम्म। झांसी में, वो वहाँ चाची रहा करती थी मेरी। अच्छा, चाचा और नहीं है क्या? चाचा हैं, तो चाचा चाची अकेली रहती है मतलब? हाँ, चाची मतलब वो लोग चाचा-चाची उसी में रहा करते थे। अच्छा, अब चाचा जो चाची रहती है। वो हुआ पार्टीशन जो हुआ है, हम्म। अब इस साइड लोग आ गए हैं हम्म। और ये हम लोग का है, अच्छा। इस साइड का मकान। तो जब मैं झांसी में पोस्टेड ही हुआ था, तो मेरा ये था कि है ना क्यों कहीं किराए पे रहूँगा, तो अपने ही मकान में रहता हूँ। हम्म। तो मेरी चाची का एक किस्सा ये था कि वो मोस्टली अपने कमरे से ज़्यादा प्यार रहना, वहीं रहना, वहीं उठना। हम्म। उनकी तबीयत भी खराब हुई, वहीं पर वो ख़त्म हो गई, वहीं पर हर चीज़ हुआ। हम्म। तो या तो ये वहम कहिए या जैसा हो, मैंने ये महसूस किया वहाँ पर हम्म। कि मेरी आदत थी कि जब मैं झांसी जाता था, हम्म। मोस्टली हम लोग का टूर रहता था झांसी से बाहर का, हाँ। और रात को आना 12 बजे आ रहा हूँ, 1 बजे आ रहा हूँ। हाँ। तो वो एक कमरा है, उसमें एक कमरा है, तो मैं वहाँ सोना, तो मुझे 2-3 बार ऐसा लगा हम्म। कि कोई मेरे पलंग को या मुझे हिलाया हो, हम्म। और या कोई खिड़की थी एक बगल में, खिड़की के पास कोई खड़ा हो। हम्म। तो ऐसा मैं वहाँ पर डरा हूँ कि आज तक वो वहाँ पर वो मकान में ताला लगा हुआ है। अच्छा, गए ही नहीं आप? मैं नहीं गया हूँ, मैं और ये किराए से रहता हूँ। 4 महीने पुरानी बात है और आप 4 महीने से वहां नहीं गए हाँ, हैं? 1 साल पुरानी बात है वो। 1 साल पुरानी बात हाँ, है। मैं तब से नहीं गया हूँ। कुछ अच्छा। सामान लेने ज़रूर गया था, जो सामान था वहाँ का मैं ले आया हूँ यहाँ पर। तो ऐसा होता है ना, देखो कोई अगर किसी इंसान जी। का, किसी जीव का किसी जगह से लगाव होता है, हुँ, हुँ। तो उसका क्या होता है, एक एनर्जी सिग्नेचर हाँ। उस जगह पे रिकॉर्ड हो जाता है। वो स्पिरिट नहीं होगी वहां पे, हुँ। क्योंकि वो अपनी क्या कहते हैं उसे, अपनी उम्र से गए होंगे। हाँ, वो अपनी उम्र से नहीं गए, वो 40 साल की, 42 साल की थी वो। तो फिर ये तो उम्र भी हाँ, पूरी नहीं हुई। हाँ, उनकी उम्र पूरी नहीं हुई। और मैं आज भी नहीं मानता हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि तुम्हारा वहम है। हाँ। तो मैं आज भी इसलिए नहीं मानता क्योंकि एक तख़्त है, वो हाँ। भारी सा तख़्त था, उसमें मैं लेटा हूँ, मुझे तख़्त के साथ कैसे कोई हिला देगा? नहीं ला और सकता। मैं खड़े होके फिर मैं उठा हूँ, और ये नहीं कि मैं डर गया हूँ, हम्म। मैं खड़े होके फिर मैंने उस तख़्त को हिलाया कि हम्म। मुझसे हिल रहा है कि नहीं? वो नहीं हिला, तो मुझे लगा कि हाँ, किसी ने कुछ किया है। नहीं, फिर तो मौजूद है। हाँ, फिर तो कुछ तो है। तब से मैं वहाँ गया नहीं, अच्छा। उस मकान में। और और आज वो भी मैं जुड़ा हुआ वहाँ मकान है? हाँ, वो जुड़ा हुआ मकान है, आधे पोर्शन में चाचा रहते हैं, आधे अच्छा। पोर्शन में हम लोग का है। तो आज भी मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं किराए से ही रहता हूँ, वहाँ वो पर स्पिरिट जैसे की अटैचमेंट है, हाँ, जो चाची अटैचमेंट हैं, है। जो भी है। हाँ, तो ऐसा है वहाँ पर। हम्म। और एक बार क्या है कि हम लोग का जो क्षेत्र आता है हम्म। झांसी में, जो हम लोग को टूर मिलते हैं जहाँ जाके, हाँ। हाँ। एक जालौन पड़ता है झांसी के पास, उरई पड़ता है, हम्म। हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, हम्म। ये 6 जिले जो है हम लोग को टूर मिलते हैं, यहाँ का जाना पड़ता है, हम लोग को काम देखना पड़ता है। हम्म। तो वहाँ एक एरिया आता है जालौन, हम्म। जालौन आता है, उरई मेन उरई है, अगर कोई आसपास का होगा तो वो जानता होगा पता उरई। नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ये नाम सुने सुने से लग रहे हैं, पता हाँ, नहीं। उरई जो है वो जालौन के पास है। वहाँ जैसे हम लोग को 5 दिन का टूर मिलता है, तो हम लोग हम्म। मोस्टली होटल में रहते हैं। हम्म। तो एक वहाँ पर होटल है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि लोगों का नहीं, वो वो होगा, तो देखो दिक्कत होता होगी। ही है। हाँ, तो होटल में मैं गया, तो मुझे रात को काम करना था। हम्म। तो मैं बैठा बढ़िया अपना खाना-पीना खा के, मैं काम कर रहा था, और काम करते-करते बज रहा होगा लमसम 11:30। 11:30। हाँ, तो जो वॉशरूम का गेट है, वो जो आप देखते होंगे एल्युमिनियम जो गेट आते हैं शटर वाले, हाँ। एल्युमिनियम गेट नहीं होते जो हम्म। स्लाइड किया, खुल गया और फिर स्लाइड किया, बंद हो गया, शटर। शटर वाला। हम्म। तो हुआ क्या कि मेरे साथ एक और थे व्यक्ति, वो सो रहे थे। हम्म। तो हुआ क्या कि वो धीरे से शटर खुले, अच्छा। बंद हो। तो मैं काम कर रहा था, पहले मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था नहीं, उसमें। उसमें तो कुछ और हो ही नहीं सकता, वो कैसे हाँ, हिलेगा? वही चीज़, थोड़ा-सा हिले। दरवाजे का समझ में आता है, हवा से हाँ, हिल जाए। हाँ, स्लाइड वाला जो है, थोड़ा-सा खुले और बंद हो। मुझे ऐसा लगा कि शायद चूहा-वूहा हो, मैं पहले 2-3 बार नोटिस किया, तो मैंने अपने उससे बोला, मित्र से, हम्म। कि यार ये खुल रहा है, बंद हो रहा है, यार सो जा यार, चूहे-वूहे होंगे। नहीं, चूहा भी कहाँ हिला लेगा हाँ, उसको। तो मुझे पहले माइंड को थोड़ा-सा वो करने के लिए मुझे लगा हम कि अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल कुछ करने ना के कुछ बोलते हैं, हाँ, कि सोचते हैं।
ये चूहा होगा। फिर क्या हुआ, वो मतलब मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत खुल जाए कोई बात नहीं, फिर वो ज़्यादा खुलने लगा, बंद होने लगा। अच्छा। हाँ, ज़्यादा खुल के बंद होने लगा। मैं इतना घबराया, या क्या कही है, मैं थका था या जो भी हुआ था, मैंने चद्दर ओढ़ा इतनी ज़ोर के और मैं लेट गया, मतलब सो गया। सो गया या लेट गया, मतलब उस समय मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई कटी गर्दन वाला आदमी हाँ, मेरे छाती में बैठ गया हो यहाँ पर ऊपर। अच्छा जी। हाँ, तो ऊपर ऐसा लगा कि इसकी कटी गर्दन है और मेरे छाती में बैठ गया। मुझसे ये बता रहा है कि मेरा यहाँ पर आगे पीछे खेत में मेरा मर्डर हुआ था, मेरी गर्दन काट दी गई थी। अच्छा। हाँ, अब मैं किसी को बताता हूँ तो कहते हैं यार वहम हो सकता है, तुम्हें सपने में ये पता चला हो। मैंने मुझे मालूम है कि मैं उस समय काम कर रहा था अपना बैठ के। हम लोग को सरकारी टैब दिया हुआ है, उस टैब में हम लोग काम कर रहे थे। नहीं, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि लोगों ने इस तरह के एक्सपीरियंस को बताया है कि भाई सर जब छाती पे कोई बैठता है, हाँ। अब सरकटा आपका एक्सपीरियंस है, वो छाती पे बैठता है तो फिर सांस नहीं ली जाती, हम बोल नहीं पाते। हाँ, लेकिन आपका ऐसा कुछ नहीं, आपको कहानी बता रहा है। हाँ, वो बता रहा है कि मैं आपको ले चल रहा हूँ यहाँ पर, मेरा हाथ पकड़ा बाकायदा, वो सपने में था जो भी, हाँ कि हाथ पकड़ा यहाँ पर मुझे मरा, वो तो मैंने एहसास किया ओरिजिनल कि ये यहाँ बैठा हुआ है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो नींद हुई है जो भी हो, सपने में मुझे लेके गए यहाँ पर, मुझे मार दिया गया था। अच्छा। मुझे हाँ ये चीज कर दिया गया था। 4 बज रहा था, मैं 4 बजे उठा हूँ, मैंने अपना बैग लगाया, मैंने तुरंत भागा वहां से। मैंने वो उसी समय 4 बजे मैंने वो कमरा छोड़ दिया था, सुबह 4 बजे। तो फिर कोशिश करी आपने पता करने की? मैंने कुछ नहीं पता किया, मैंने तब से कुछ नहीं, मैं उस जाना ही जगह नहीं मैं है। गया ही नहीं, मैं उस जगह अच्छा। मुझे जाना ही नहीं। अगर कोई बोलता है कि भाई वो होटल में, वहां पर एक मेन होटल है, मैं वहां जाऊं कि ना जाऊं, मैं साफ मना कर देता हूँ, भाई अपने रिस्क में जाना तो जाओ, इस कमरे में मत जाना। कमरा नंबर 101 है वहां पर। अच्छा। हाँ, तो मैं उससे बोलता हूँ तुम वहां मत जाना, तुम कभी भी जाओ, हर जगह जाना, वहां मत जाना। वहां मत जाना। हाँ, ऐसे ही वो हुआ तो। बात तो है, दम भी है बात में। जी। और एक्चुअल में जो नंबर ट्वाइस रिपीट होते हैं या फिर नंबर कुछ हाँ ऐसे होते हैं अलग संख्या वाले, 103, 107, 101, हाँ इस हाँ। टाइप के नंबर्स में ऐसी एक्टिविटी भी पाई जाती है, मैंने सुना है। और मतलब कई लोग होंगे जो ये बता रहे होंगे ये फर्जी की बात है, मैंने महसूस की अपने इस एज में। एक और है मेरे साथ हैं, मेरे सर हैं मनीष सर, तो उनको तो मैं अभी भी बताता रहता हूँ। हाँ हाँ। हमारे इंचार्ज हैं मनीष सर हैं, मनीष यादव जी, वो रायबरेली के रहने वाले हैं। तो हुआ क्या, वो मेरा इंस्पेक्शन करने आए थे, वहाँ एक गांव कहलाता है ललितपुर के पास का बांसी। तो जब वो इंस्पेक्शन कर लिए, तो बांसी का जो गांव था, मेरे पास बाइक थी, क्योंकि मेरा गांव पड़ता है ललितपुर मेन गांव, तो मैं वहां से बाइक से आया था बांसी अपना काम करने। जब सर आए उस दिन, उन सर का टाइम था कि वो वहां पर आएंगे और इंस्पेक्शन करेंगे। सर आए, उनने इंस्पेक्शन किया, बज रहा था 5। कह रहे हितांशु, मैंने कहा सर मैं आपको आगे हाईवे तक छोड़ दे रहा हूँ। तो मैं हाईवे तक लेके आया, तो उनने ये कहा कि ये बताओ जो तुमने काम किया वहां का लोकेशन लिया है कि नहीं लिया। मैंने कहा सर ये तो मैं भूल गया हूँ। कह रहे तुम वहां जाओ, जब तक लोकेशन नहीं ले लेना, भेज न देना, तब तक तुम जाना नहीं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है सर। मैं वापस गाँव गया, मैंने लोकेशन ली, तो वो मुझे 2.5 घंटा ज्यादा हो गया, तो मतलब बज रहा होगा 7:30 बज रहा था शाम का। तो बांसी से ललितपुर की दूरी है 24 किलोमीटर। अच्छा। तो फिर मैं अपने बाइक से गया 24 किलोमीटर। फिर मैंने कहा भूख लग रही है तो खाना वाना खा लूँ, तो खाना वाना खाया। ललितपुर से मेरे गांव की दूरी है 25 किलोमीटर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ खाना खाया, तो खाना खाते खाते बज गया 8:30। और 8:30 जब बज जा, तो मैं वहाँ से आगे के लिए बढ़ा, तो बिल्कुल सीधी एक रोड गई है 25 किलोमीटर तक, जो देवगढ़ रोड बोला जाता है वहाँ पर, वहाँ मेरा गांव पड़ता है। तो मैंने कहा अब चलेंगे, 1 घंटे में गांव पहुँच जाऊँगा। तो वो क्रॉसिंग थी पहले, ललितपुर की क्रॉसिंग आज भी है वो, पर अब तो ऊपर से ब्रिज बन गया उसका। क्रॉसिंग पार की, आगे गए 3 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पर एक बरगद का पेड़ पड़ता है। पहले बरगद का पेड़ आया, फिर पीपल का पेड़ आया, और 9:30 बजे कोई गांव में कम ही लोग निकलते हैं, तो एक बढ़िया लड़का, आधी रात जाती है गाँव में। हाँ, तो एक बढ़िया लड़का, गोरा चिट्टा लड़का, उसने लिफ्ट के लिए ये बोला। तो मैं गाना सुन रहा था, हेलमेट लगाया था, तो मैंने कहा ये रोड गई है 25 किलोमीटर तक आगे, सीधे सीधे, जहां बोलेगा मैं रोक दूंगा, छोड़ दूंगा, इतने बजे ये कहाँ पैदल जाएगा। मैंने उसको बैठा लिया, बाकायदा बैठा है, हर चीज है। और फिर मैं चलता रहा, मैंने उससे कोई बात नहीं की रास्ते में, मैंने यही सोचा पूछा कि ही नहीं कुछ भी। हाँ, कुछ नहीं पूछा, बैठा लिया, क्योंकि गांव का आदमी है, जहां बोलेगा मैं वहां रोक दूंगा।
और मैंने ये भी नहीं बोला कि कहाँ जाओगे, मैं हुँ, कहूँगा जब ये बोलेगा वहाँ रोक दूँगा। हाँ। अच्छा, मैं चलता रहा बाकायदा, जब 10 किलोमीटर हो गया, तो मैंने कहा यार इससे एक बार पूछूँ, कहाँ उतरना है, एक बार पूछ हुँ, तो हुँ, लूँ। हुँ, हुँ, तो मैंने आवाज़ लगा के बोली, भाई साहब आप कहाँ उतरोगे? हुँ, तो एक बार बोला तो आवाज़ नहीं आई, तो हुँ। मैंने गाड़ी रोक के पीछे देखा तो कोई बैठा ही नहीं था मेरे गाड़ी में। तो मेरी ऐसी हवा हिस हुई, और कहाँ पहुँचे 10 किलोमीटर के 10 आस-पास? किलोमीटर आगे मैं निकल गया था। अच्छा। मुझे पहले एहसास था बाकायदा कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, हुँ, और जब मैं 10 किलोमीटर पूछा मैंने कि कौन है भाई, मतलब कहाँ जाना है आपको? हुँ। तो जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई मेरे साथ नहीं बैठा हुआ था, बंदा ही गायब। बंदा ही गायब। फिर मेरी ऐसी हालत खराब हुई, कान में लीड तो लगाया ही हुआ था, हनुमान चालीसा तुरंत बजाई, हुँ, और फिर मैंने ये नहीं देखा मैं कितनी तेज़ चला रहा हूँ, बस पहुँचना है। बस पहुँचना है घर। और उस रास्ते में 1-2 कांड और हुए हैं। मेरे हुँ, चाचा जी के साथ मेरा साथ हुआ है। हुँ, हमारा जिस गाँव में हम मैं पहुँचा हूँ, वो हुँ। गाँव का घर बन रहा था हमारा। अच्छा। हाँ, तो गाँव का घर बन रहा था। मेरे पिताजी ने पहले ही मना किया था। हम झांसी में थे चाचा के साथ और पिताजी वहाँ काम करवा रहे थे। हुँ, पिताजी ने मना किया था रात को मत आना, और हम लोग है ना रात को 10 ही बजे जाते थे, खाना-वाना खाया बढ़िया मज़े से चले हुँ, जाते हुँ, थे। कि रात को मत आना। तो हम लोग के पास कार थी तो चाचा कार चला रहे थे, मैं बगल में बैठा हुआ था। हुँ, जब वो क्रॉसिंग जो मेन क्रॉसिंग वही ललितपुर की क्रॉसिंग जो है, पार करते हैं, हुँ। कोई जानवर नहीं, कोई कुछ नहीं, अचानक से वहाँ जानवर आ जाता है। हुँ। तो चाचा मुझसे कहते हैं तुमने नोटिस किया? मैंने कहा क्या? कि ये जानवर था यहाँ? नहीं। तो ये कहाँ से आ गया? तो हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, तो हमने गाड़ी में माचिस ढूँढी, तो माचिस एक मैंने अपने पास रख ली, चाचा के हुँ, पास रख दी कि कोई दिक्कत ना हो। फिर आगे गए, जब हम लोग आगे गए 4-5 किलोमीटर, तो वहाँ पुलिया पुलिया खूब है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, पुलिया खूब है वहाँ। तो पुलिया में ऐसा लगा कि कोई काला, पूरा हुँ, काला, मतलब नहीं जैसे भालू टाइप का बाल हो, हुँ, वैसा हुँ। काला करके कोई ऐसे करके बैठा हो। अच्छा। हाँ, तो मैं तो बहुत डर गया, तो मैंने चाचा का हाथ पकड़ लिया हुँ, कि तुमने भी देखा? मैंने कहा हाँ, मैंने भी देखा। कि बस भगवान का नाम लो, चलते रहो। वहाँ पहुँचे, पापा को बताया, पापा कह रहे हैं ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर होते रहते हैं। हुँ। हैं, तो मैं आज का समय आज तक है, मैं मतलब उसको देखा नहीं आपने कि क्या था वो? क्या था वो, ऐसा था कि जैसे भालू टाइप का बस डर लगा। आदमी जो है वो हाँ। ऐसे करके बैठा हो। अच्छा, आदमी शेप में। हाँ, और पूरे भालू जैसे बाल नहीं होते हैं, वैसे मतलब उसको बालों। हम बिगफुट से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं, क्योंकि मुझे यही लगा कि वो 6-7 फीट का होगा। हाँ, तो बिगफुट ऐसे ही स्टार्ट होता है हाँ, ना, उसकी हाइट भी तो 8 वो फीट से। ऐसे करके बैठा था। हुँ। और उस जगह तो मुझे आज तक कभी बिगफुट का तो नहीं सुना। नहीं, भूत-प्रेत का मतलब तो सुनते एक रहते हैं। कंपैरिज़न हम कर सकते हैं कि हाँ, उस कि टाइप का था। टाइप का था। हाँ, हाँ, वैसे टाइप का था। हाँ। तो ये है कि आज तक है, मेरे चाचा आज भी हुँ, रात को कभी ना वो गाँव जाते हैं, ना मैं जाता हूँ उस साइड से। हुँ। मेरे पापा पहले ही मना किए थे, उन्होंने तो कभी नहीं, वो तो किस्सा सुनते रहते हैं वहाँ कि यहाँ ऐसे समय हाँ, मत हाँ, जाया हाँ। ज तो ये अभी तक मैंने ऐसे इंसिडेंट वो किए हैं, तो अब मुझे थोड़ा-सा एहसास होने लगा है कि ये चीज़ होती है। हुँ, अब डर और भी लगता है। कभी कमरे में वहाँ रेंट में भी रहते हैं, जैसे 2-3 हम लोग साथ में रहते हैं, हुँ। तो अकेले अगर रहते हैं तो मैं सो नहीं पाता हूँ जब तक लाइट नहीं जला लूँ। अच्छा। हाँ, तो डर लगा रहता है, क्योंकि 2-3 बार तो महसूस कर तो लिया है। ये डर खत्म नहीं होता आपका कि ये अब मेरा नहीं कुछ नहीं होता, अब नहीं होता? अब नहीं होता, क्योंकि पहले नहीं, हाँ, ये तो है कि कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि हुँ, बिगाड़ना हो तो अभी इतने इंसिडेंट हुए हैं, वो बिगाड़ सकते थे। हाँ। तो अभी तक तो ऐसा नहीं लगता। तो ये मतलब जैसे कि आप हमारे वीडियोज़ भी देखते हैं, हाँ, तो वीडियोज़ देख के जैसे कि हम भी कम से कम 500-600 वीडियो बना चुके हैं आज हाँ, तक, है हाँ। ना? तो वीडियो देख के लगता नहीं है कि हाँ भाई, चलो हो तो रहे हो हैं आज तो से, कुछ हो नहीं सकता, मतलब कुछ आगे कब हो ना हो, कुछ नहीं होगा मेरे सो ख्याल तो से। मैं वैसे जाता हूँ, कभी वैसा नहीं डर लगता है। कभी-कभार जब याद मतलब आने लगती है इन वो चीज़ की। ये चीज़ें होती हैं दिमाग में कि भई अब हाँ, मैं बैठा तो हूँ, हाँ, बाय चांस आ जाए तो फिर मैं करूँगा क्या? करूँगा क्या? अब आपकी तो वैसे भी मैं वीडियो में 12-12, 1-1 बजे देखता हूँ। हुँ, क्योंकि जब मैं फ़ोन खोलता हूँ, जब आपकी दिखती है, मैं सबसे पहले आप ही की वीडियो देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता हुँ, रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। आपने देखा होगा मैं एक्टिव रहता हूँ ज़्यादा, हाँ, लाइक एक्टिव हो, करना, हाँ, वो कमेंट भी करना, कमेंट भी आते ही हाँ, हैं। सारी चीज़ मैं करता हूँ, क्योंकि हुँ, मुझे एक ये है, मैं आपको हमेशा देखता हूँ, मैं ये पहले भी सोचता था कि मैं कभी आपके बताऊँगा, अपनी कहानी बताऊँगा आपको, हुँ। पहले ये सोचता था। आज ये मौका मिल ही आज ये गया। मौका मिल हाँ, गया। एक और था जो मैंने आपको बताया था लखनऊ में, जो हुँ। मखदुमपुर वाली कहानी मैंने बताई थी, हाँ, हाँ। उसमें एक इंसिडेंट और हुआ था। हुँ, मैं अपनी कोचिंग से आ रहा था बाइक बाइक से, हुँ, रात को 8 बजे। और वो पुलिया ही एक रास्ता था, हम लोग का माध्यम जो है, आगे से एक पुलिया ही रास्ता हुँ, था। मैं बाइक हमेशा पहले
छोटी एज में आप भी हो, हम भी अगर होते थे तो तेज ही चलाया करते, ये चलाते थे हाँ। धीमे कोई नहीं चलाता। हम्म। तो मैं तेज चलाते हुए आ रहा था। जब वो पुलिया मैं क्रॉस किया हूँ, ऐसा लगा किसी ने मेरी बाइक ऐसे पकड़ ली हो। 30-40 की स्पीड चल रही हो, 30 की, मैं बहुत एक्सीलेटर मतलब चला। अच्छा, ये किससे सुने मैंने, हाँ, बाइक स्पीड स्लो हो जाती है। हाँ, स्लो हो गई। हम्म। और इतनी स्लो हो गई कि 30 की स्पीड हो गई हो। अच्छा। जब मैं घर की तरफ गया, वहां जब ढलान की तरफ उतरा तो वैसी ही रेस आ गई आराम से। अच्छा, और चढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है वो। कोई चढ़ान नहीं है, ढलाई है। हाँ। तो बढ़िया आराम से हो गया। फिर बाद में क्या हुआ कि मेरे आंख से आंसू आने लगे अपने आप। हम्म। मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि मेरे साथ बाइक में कोई आया हो। हम्म। जब वो गेट खोलने आई थी, उनको लगा कि बाकायदा सफेद कपड़ा पहन के कोई मेरे साथ आया है। अच्छा। हाँ, मैं 4 दिन तक बीमार रहा। अच्छा, मुझे बुखार रहा, खाना खाने का कोई मन नहीं करता था। और मतलब बिगाड़ा भी है हाँ, एक्चुअल में है। हाँ, तो हुआ क्या कि फिर खाना खाने का मन नहीं करता, तो फिर मम्मी ने हमारे जो बाबा, जो आपने पहले सुना होगा भैरव बाबा का, हम्म। जो वो चीज़ है, तो उनके पास मैं गया, तब जाके मैं सही हुआ। हम्म। तो कभी वहाँ पर अब मैं उस रास्ते से कम जाता हूँ। मतलब अब तो आपका घर यहाँ हो गया ना हाँ, वैसे। इस साइड हो गया, पर यह है कि है हम लोग के घर के पास ही, यहाँ से 1 किलो 1.5 किलोमीटर पड़ता है वो। अच्छा, तो कभी उस साइड जाना होता है तो उस वाले रास्ते से मैं नहीं जाता कभी। तो वापसी में मतलब हम कर सकते हैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन एक बिल्कुल, तरह से। बिल्कुल कर सकते हैं। पर यह है कि अब तो वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, जनसंख्या हो गई ना फिर। अच्छी खासी हो गई, तो हाँ, मज़ा इसलिए नहीं आएगा। मजा लोग नहीं कहेंगे आता। कि वो है। अब तो उसको शमशान घाट को बिल्कुल बाकायदा पार्क बना दिया गया है। अच्छा, हाँ, वो मतलब बाउंड्री कर दी गई है। क्राउडेड हो गया एरिया, तो हाँ, फिर अब वो वाला फील रह नहीं फ़ील जाता। नहीं रह जाता। और क्या है कि जब हो कि लोग दिक्कत ना दें कि आप कर क्या रहे हो, हम्म। तब तो पता भी चले। लेकिन जैसा कि हमने पॉडकास्ट, जैसे हितांशु भाई का पॉडकास्ट लिया, तो हमने इनके फादर साहब का पॉडकास्ट भी लिया है। तो फादर साहब के पॉडकास्ट में बुंदेलखंड की कहानियां हैं, जी, जो कि इन्होंने हमें इनवाइट भी किया है वहाँ चलने के लिए। और वहाँ की एक नहीं है, मेरे कई सारी कई स्टोरीज स्टोरियाँ हैं। हैं। हाँ, कई स्टोरी कई हैं। सारी स्टोरीज हैं, कई सारी लोकेशन हैं, कई सारे लोग हैं जिनके पास उनकी कहानियां हैं। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो वो ट्रिप हमारा जी, स्टार्ट होगा। जी, बिल्कुल। और अब से मतलब मान के चलिए 1 या 2 महीने के अंदर वो ट्रिप कभी भी हो सकता है और हमारा, अगर बुंदेलखंड का। आपके सब्सक्राइबर अगर चाहते हैं कि पुनर्जन्म वाली स्टोरी बताएं, हाँ। तो वो अगर कमेंट करें तो उसको भी हम लोग। हाँ, एक यहाँ पे हमारे जब बैठे डिस्कशन हम कर रहे थे, जी, तो इस बीच में पुनर्जन्म की स्टोरी भी डिस्कस की गई थी। तो हमको ये बताया गया है कि हम आपको उस इंसान के पास लेके चलेंगे, उस शख्स के पास लेके चलेंगे जिसका पुनर्जन्म एक्चुअल में हुआ है। हुआ है, और जिनके माता पिता हैं हम्म। वो हमारे गांव के हैं। अच्छा। और वो जो जिनका पुनर्जन्म हुआ है वो हमारे यहाँ से, गांव से 100 किलोमीटर दूर हुआ है, अच्छा, पास में ही है। पास में ही है। तो हम उनका पॉडकास्ट लेंगे या उनका इंटरव्यू लाएंगे आपके लिए। जी, और जो लोकेशन जैसे कि बताई गई थी वो कुएं वाली, हाँ, कुएं या वाली है। और भी जैसे बताई थी बहुत सारी स्टोरीज थी जो लोकेशन वहां पे मौजूद जी, है। तो उनको भी हम इन्वेस्टिगेशन के तौर पे भी और पॉडकास्ट के तौर पे भी वहां की स्टोरी ला सकते हैं। जी, बस आपने कमेंट करना है। देखो, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट ही चैनल को चला रहा है, जी, जिसकी वजह से आज जैसे कि भाई आज हमें मिले हैं, इन्होंने हमारा वेलकम किया यहाँ पे लखनऊ में। ठीक है। और ऐसे ही जैसे कि आप बुलाएंगे तो हम वहां वहां आएंगे और वहां वहां की स्टोरीज भी शूट करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो या स्टोरी हो। जी। दोनों चीजें ही आपके लिए लेके आएंगे। बस आप लोगों ने अपना प्यार मैं बरकरार रखना है। मैं तो यही कहूंगा कि मैं इतने चैनल देखता हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग शाम को फ्री रहते हैं, हम्म। तो जैसे भूत प्रेत से जुड़े हुए चैनल देखते हैं। हम्म। तो मुझे आपका चैनल जो है, मेरे जीजा जी ने मुझे बताया था। अच्छा। हाँ, वो मथुरा के रहने वाले हैं। मथुरा में आप लोगों का घर कहाँ है? मथुरा में वृंदावन के रहने वाले हैं मेरे जीजा जी। अच्छा। और वृंदावन से ही जब वो यहाँ आए थे किसी दिन, हम्म। उनने बताया था कि अगर रियल स्टोरी देखनी है तो इनको देखो। अच्छा जी। हाँ, तो 1 साल हो गया है मैं आपको फॉलो करता हूँ, हम्म। और 1 साल से सारी वीडियो देखता हूँ। क्या नाम है आपके जीजा जी का? अंकित गौर। तो और हाँ, तो मैं उनके माध्यम से ही देखता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने इतने देखे, हम्म। आपकी तरह रियल सीरियसली नहीं देखा किसी को, अच्छा। कि आप रियल बनाते। ये क्या है, पब्लिक क्या है ना आजकल, सोचती हु हा वालों में हम्म। ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। देखो, वो होता है एंटरटेनमेंट। जी, एंटरटेनमेंट में आप फिर मेरे को कमेंट्स भी आते हैं ना लोगों के, तो कमेंट्स भी इस तरह से आते हैं कि भाई आप सीखो इन्वेस्टिगेशन करना, अरे उसको वो देखो, वो गलत है। दिखा रहा अरे है। वो सीखते क्या है, आप खुद एक बार जाके देखिए वहां पर। मेरे साथ जो बीती है ऐसी फटती है कि पूछे नहीं। आप लोग तो वहां जाके खड़े होके काम कर रहे हैं। हम्म। अरे मैं कह रहा हूँ, आप कहीं भी नहीं कर रहे हैं, कहीं जंगल में भी खड़े हैं, तो ऐसी हालत खराब हो जाती है 1 बजे 2 बजे।
मैं कह रहा हूँ कोई 2 ही बंदे अगर दोस्त जाके खड़े हो जाएँ, नहीं और खड़े हो जो पाएँगे। घर के बगल में अगल-बगल गाँव घर में जाके तमाशा मनाते हैं, वहाँ जाके दिखा देते हैं कि भाई ये जी, खड़ा हुआ है, ये दिख गया, वो मैंने दिख गया। आपकी एक वीडियो देखी थी, मुझे आज भी याद है। हाँ, कोई एक छोटा-सा जगह थी जहाँ मुर्गी फ़ार्म वाला था शायद। हुँ, मुर्गी फ़ार्म थी या कुछ था, हुँ। जहाँ सेंसर आप लोग रखे थे क्या थे, उसमें मुझे आज तक ऐसा लगा कि हाँ, वो हकीकत है बहुत, बहुत सटीक था वो। वो सच में हकीकत है हाँ, एक्चुअल वो में, वहाँ क्या जिंद का बताया था या जिनका कुछ, है। हाँ, जिंद का आपने बताया था। यही थे हमारे साथ में हमारे नोमैडिक केडी। हाँ, वो वाली वीडियो मेरी शायद 5वीं या छठी वीडियो थी आपकी जो मैंने देखी थी। हुँ। और तब से मैं एक भी दिन आपको वो ऐसा नहीं होता। लोकेशन आज भी मौजूद है, हमारे ही घर के पास में लोकेशन है। हाँ। और अभी जो मैंने क्राइम का बताया था ना अभी कुछ दिन हाँ, हाँ, पहले हाँ, पहले कि जब क्राइम चल डेड रहा है। बॉडी वगैरह जहाँ। हाँ, तो वो उसी एरिया के पास में है। और अभी मैंने एक शॉट डाला था अभी रिसेंटली जिसमें कि एक स्नेक था, है ना? हाँ, 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 हाँ। बस उसके जस्ट थोड़ा-सा और आगे लोकेशन है। अच्छा। वहाँ पे हमारे साथ में मोशन सेंसर हमने रखा हुआ है। अब मोशन सेंसर गिरता है तो मैं गिरा, समझूँ हाँ, गिरा, गिरा, हाँ, उसको ऐसा लगा पुश किया गया हो। मैं समझता हूँ कि चलो गिरता है, फिर जलता है, मैं समझता हूँ कि इसको हवा ने कर दिया है, कुछ हुँ, हो गया। हुँ। वो कैमरे में रिकॉर्डेड है, वो पहले जलता है, मतलब पहले उसके सामने कोई आया है, हाँ, जिसकी वज़ह से वो ट्रिगर हुआ, जला हाँ, है जला, और जलने के बाद फिर वो गिरा है। गिरा है। और इमेज मीटर भी ऐसे ही हुआ है, इमेज मीटर के साथ भी यही हुआ है कि वो पहले उसमें ब्लिंक्स आए हैं, फिर वो हुँ, गिरा है। गिरा है। मतलब वहाँ जो जिन्न है, उसने बोला कि ये चीज़ मेरी जगह पे मत रखो। मत रखो, हाँ। वो उनकी स्थान था वो। और कई देर तक हमको उस वीडियो में एक सांड ने बहुत डराया। भयंकर-भयंकर आवाज़ें निकाल के। एक सांड था उस वीडियो में। अच्छा, वो रिकॉर्ड उतना कैमरे में मतलब कैमरा हम गोप्रो टाइप का यूज़ करते थे एक्शन जी, डीजे एक्शन वाला, जी। तो उसमें उतना रिकॉर्ड नहीं हो पाया लेकिन हाँ, वहाँ पे वो सांड लगातार घूमता रहा। ऐसा नहीं कि कोई भूत था लेकिन वो सांड घूमता रहा कंटीन्यूअसली। उस ऐसा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। हुँ, अ, कई जगह मुझे गाँव में ये चीज़ सुनने को मिली है कि कभी आप देखिएगा जो जिन या जो भी आप बोलते हो, जो भेष बदल के आते हैं या कुछ भी बदल के आते हैं। शेप शिफ्टर, हाँ, छलावा। छलावा जो आप बोलते हो, हुँ, छलावा मोस्टली सांड के रूप से आता है। कभी आप देखिएगा मोस्टली होता है। बैल देखो के रूप से बोलते हैं या सांड बोलते हैं, जो भी हो उसके रूप से आता है। सुना तो है मैंने। मैंने ये अपने गाँव में सुना है क्योंकि वो ना कभी गाय का भेष लेगा, हुँ, जो पवित्र मैंने चीज़ सुना जो है कि बैल या फिर भैंस। भैंस, हाँ, भैंस या बैल के हाँ, रूप में आता है वो। हाँ। हो सकता है वो हो, ये हो सकता हो है। बिल्कुल चांसेस हैं। हाँ, बिल्कुल है क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि जब हम खड़े थे उस लोकेशन में हम तो सोच रहे थे कि ये अब गायब होगा, अब गायब होगा, अब गायब होगा। लेकिन वो गायब नहीं हुआ लेकिन वो वहीं रहा मतलब वो आस-पास घूमता देखता रहा। रहा कि आप है ना उस जगह में, वो मेरे हमारे जगह पास में नहीं क्या कर रहे वो हो? हमारे पास नहीं आया लेकिन। हुँ, वो चिल्लाता रहा लेकिन हमारे पास नहीं आया एक बार भी। हमें लगा कहीं हम पर आकर अटैक करेगा लेकिन अटैक नहीं किया उसने, जी, जी, हमारे आस-पास आया भी नहीं। शायद हमें वार्न कर रहा हो। जी। वो जिन कह रहा हो कि हाँ भाई यहाँ मत रुको। अब वही बात है जैसे सब्सक्राइबर जो बोलते हैं हुँ, कि ऐसा करिए। आप जैसे बता रहे हो, मैं इतना इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, मैं अगर आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा रात को 12-1 हुँ, बजे, मेरी भी, अब नहीं ऐसे शब्द बोलने चाहिए, मेरे भी हुँ, फटके हाथ में आ जाएगी। हुँ, हाँ, मैं नहीं खड़ा हो पाऊँगा इतनी ज़्यादा तक। हुँ। और कोशिश तो पूरी करूँगा कि आपके साथ जाऊँ, आऊँ, घूमूँ, पर ये है कि देखो हम तो हालत खराब हो। चोर-चक्के भी झेल रहे हैं। हुँ, और ठीक है, पुलिस तो हमारी सेफ्टी के लिए है, हाँ, लेकिन कहीं न कहीं एक ये भी होता है कि हमारा वीडियो कहीं न कहीं खराब हो जाएगा, ठीक है? और साथ में फिर हमें जंगली जानवरों का डर होता है, जी। कहीं साँप-कीड़े मिल जाएँगे, कहीं हमारे पहाड़ों में तो फिर बाघ लेपर्ड-वेपर्ड भी है, आपके यहाँ तो ज़्यादा जैसा है। कि लोग कमेंट करते हैं हर वीडियो में लेपर्ड ही होता है। हाँ, तो चीज़ें हैं कई नहीं वो प्रकार है की। ही, उत्तराखंड में हुँ, है ही ये सब, हाँ, तो होगा कई ही। प्रकार की चीज़ों के डर होते हैं, जैसे कि अब लखनऊ में हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ लोकेशंस पे हमको मिल भी रही है एक्टिविटी, कुछ लोकेशन पे नहीं मिल रही, तो हम नहीं भी दिखा रहे हैं, ठीक है? जहाँ दिख रही है एक्टिविटी वहाँ हम बता भी रहे हैं। हुँ, जहाँ जो हो रहा है वो हम बता रहे हैं, लखनऊ की सीरीज़ जब आएगी आप देखेंगे, जी। तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे पहले हैं। ऑडियंस अगर चाह जाए कि हुँ। बुंदेलखंड वाला अगर चाह रहे हैं। हाँ, उस पे कमेंट चाहिए भाई हाँ, और कमेंट अगर आते हैं आपके अच्छे खासे, मैं कोई टारगेट-वारगेट नहीं देता भाई, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि मेरे लिए ऐसा कर दो तो मैं आपके लिए ऐसा कर दूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ बस आप लोग सपोर्ट सपोर्ट करिए, करो। बस। इतना ही बहुत है, सपोर्ट करो, प्यार दो चैनल को जी, और मिलेंगे किसी और नई स्टोरी के साथ में। हितांशु भाई आज हमारे साथ थे नमस्कार। और बुदेलखंड इनके गाँव जाएँगे, इनके शहर जाएँगे, जी, वहाँ का सारा एरिया कवर करेंगे, वहाँ की स्टोरीज़ लाएँगे। बस आप कमेंट करो, प्यार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बस। भारत।